हेलो एंड वेल हेलो एंड वेलकम टू एड्यूटेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर से वैकेंसी आई है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन यहाँ पे एलिजिबल है, क्या हमें यहाँ पे मेंस देना है। तो बिल्कुल जी नहीं, ओनली 2 स्टेज ये एग्जामिनेशन है। आपकी यहाँ पे प्रीलिम्स, देन इंटरव्यू, देन आपका जॉब यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन डेट कब तक है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन 3 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और 24 मार्च 2025 को ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, टेंटेटिव आपकी एग्जामिनेशन की जो डेट है दोस्तों, ये अप्रैल और मई में रखी गई है। चलिए मैं अगर आगे बढ़ के बात करूं तो देखिए यहाँ पे ब्रेकअप हम वैकेंसी का देखते हैं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट की। ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर जिसमें 250 वैकेंसियाँ हैं, आपका पे स्केल भी बहुत अच्छा है। देन ऑफिसर इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट वैकेंसी है दोस्तों, आपके यहाँ पे एक जनरल होती है, एक स्पेशल होती है। तो उसको जैसे आप आईटी में मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर इन आईटी, डेटा साइंटिस्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। तो इसकी एलिजिबिलिटी भी हम देखते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो टोटल 350 यहाँ पे प्लस वैकेंसियाँ यहाँ पे आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बहुत अच्छा मौका है ताकि बाकी भीड़ से बच्चे बच के आप जो है अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। पोजीशंस यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख सकते हो कि कौन से कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हो तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब भारत के नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ सच है नहीं। देन मैं अगर बात करूं तो आप यहाँ पे टोटल जो है एक अगर बात करूँ आईटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन prescribed एंड सर्टिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर 24/3/2025। ठीक है, और आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर आगे बात करूँ तो कौन से सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, देखिए कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन भी मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा है, लेकिन वो कौन से स्पेशलाइजेशन पे चाहिए वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले एज रिलैक्सेशन भी दिया है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का, अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल का, अगर आप पीबीडब्ल्यूडी से होते हो तो 10 ईयर्स का, देन नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन अगेन 5 ईयर्स एंड पर्सन अफेक्टेड बाय राइट्स वो 1984 का जो है वहां पे आपको 5 ईयर्स का। चलिए नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं वैकेंसी में कि यहाँ पे जो आपकी जो स्कीम्स है, जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या रहने वाली है दोस्तों। तो बाकी ऐसा कुछ इस नोटिफिकेशन में खास नहीं है वो पढ़ने का। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। वो होने वाला है, देखिए आपका पहले ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस दिया है। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट जो होने वाली है, इन केस यहाँ पे आपको रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क टोटल, इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 मार्क, 50 मार्क क्वेश्चंस, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जिस भी फील्ड से आप फॉर्म फिल अप करोगे आपको 50 क्वेश्चन 100 मार्क के रहने वाले। टोटल आपको 60 122 मिनट्स यहाँ पे अलॉट होंगे। ठीक है, अब उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपको जो 50 मार्क का रहने वाला है, मिनिमम क्वालिफाई इंटरव्यू मार्क 45% रहेगा एंड 50 फॉर एससी। यहाँ पे जो 45% आइदर 22.50 फॉर एससी एसटी और यहाँ पे 50% फॉर दूसरे कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है कि प्रीलिम्स देन इंटरव्यू देन आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के मार्क्स के भरोसे पे। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो एग्जामिनेशन सेंटर सब देख लीजिए कहाँ पे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आप अगर जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते तो वहां पे एक बार ये आपके जो एग्जामिनेशन के सेंटर्स है वो चेक कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो सिलेबस क्या होना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वहाँ पे
अपने पास जब भी इंटरव्यू होगा, उसको आपको वहाँ पे साथ में लेके जाना है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो एप्लीकेशन फीस क्या है? तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है तो आपको ₹50 प्लस 18% जीएसटी मतलब कुल 59 रुपीज़ का आपको यहाँ पे चालान भरना होगा। अदर कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ओनली ₹1000 आपकी फीस है, 18% जीएसटी लगा के, मतलब 1180 रुपीज़, ठीक है? अप्लाई कैसे करना है? ये जो वेबसाइट है मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखूँगा। हालाँकि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जॉइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो ऐसे ही आने वाले ऑनलाइन जॉब्स की भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपसे आपको मदद कराते हैं कि आप यहाँ पे वेल नोन रहो, ठीक है? कॉम्पिटिशन ऐसे जगहों पे बहुत कम होता है। गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत ही शानदार ये ऐसे वैकेंसीज़ एक ज़रिया होते हैं। चलिए, सीधा बात करते हैं दोस्तों कि अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो अपने सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है और आप अगर कौन से स्ट्रीम से हो, तो आप यहाँ पे बात कर मतलब फॉर्म फिल अप कर सकते हो। लेकिन उसके पहले एक बॉन्ड की भी यहाँ पे उन्होंने बात करी है। देखिए, बॉन्ड क्या है? कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू नोट इफ अगर वो सिलेक्ट होते हैं, तो उनको एक बॉन्ड करना होगा बैंक के साथ, ठीक है? जब तक आप रिज़ाइन अगर करते हो, उस पीरियड में दूसरे जो जगह जाते हो, तो अगर आप स्केल 3 में करते हो तो आपको 3 लाख का जो बॉन्ड है वो करना पड़ेगा, मात्र 5 साल के लिए। 3 साल का बॉन्ड रहेगा आपका, अगर आप स्केल 2 पे हो और स्केल 1 पे हो तो 1 साल का बॉन्ड जो सॉरी 1 लाख का बॉन्ड 3 साल के लिए। आपकी यहाँ पे एक क्रेडिट हिस्ट्री भी होना चाहिए, अगर बैंक का मतलब कैसा है 680 के ऊपर जो आपका बैंक बैलेंस कैसा है, क्रेडिट कैसा है, आपने लोन्स-वोन्स तो पहले से लिए नहीं क्योंकि आप एक क्रेडिट सेक्टर में ही काम करने वाले हो। चलिए, सीधे आ जाते हैं हमारे मेन जो टॉपिक है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए। सबसे देखिए क्रेडिट ऑफ़िसर की अगर बात करूँ तो जेएम स्केल 1 यहाँ पे मिनिमम आपकी 21 साल और 30 साल ऐज होनी चाहिए। ऐज रिलैक्सेशन की बात हमने कर चुके हैं, मैंडेटरी आप देखो, आप सीए होना चाहिए मतलब देखिए सीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट इंडिया, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए और फुल टाइम अगर आपने एमबीए कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। मैंडेटरी कोई यहाँ पे ऐसा सर्टिफिकेशन ये चीज़ नहीं माँगा है, ठीक है? डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस उतना नहीं माँगा है, लेकिन बस अगर आपके पास है तो आपको बस एक प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है? जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आपको क्रेडिट वर्टिकल्स, कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ट्रेड ब्रांचेस, फाइनेंस सेंटर्स, फाइनेंस डिवीजन, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन, एमएसएमईज, एमसीसी सेक्शन, तो इनमें काम करने का आपको मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं ऑफिसर इंडस्ट्री, तो आपको यहाँ पे फुल टाइम बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, ये जो सारे ब्रांचेस आप देख रहे हो दोस्तों, अगर आपकी डिग्री इन किसी भी कंप्यूटर या इंजीनियरिंग सेक्टर में होती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री उनको यहाँ पे एडवांटेज दिया जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है बिल्कुल, तो निश्चिंत आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करूँ मैनेजर आईटी की। देखिए फुल टाइम डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और सिमिलर स्ट्रीम फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, देन सेम बीटेक, बीई, कंप्यूटर साइंस, आईटी, फुल एमसीए फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। मैंडेटरी बोलता है कि जो ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेस है या ट्रेनिंग आप में किया होना ज़रूरी है, ठीक है? मैंडेटरी मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए आईटी सिस्टम डिप्लॉइंग एआई मॉडल्स, ठीक है? एआई एमएल मॉडल्स में। जॉब रोल देखिए हैंडल मॉडल डिप्लॉयमेंट, मॉनिटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंश्योर हाई अवेलेबिलिटी ऑफ एआई सिस्टम्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ एआई रोड मैप, सॉल्यूशन डिजाइन्स एंड आर्किटेक्ट, ठीक है? एक्सपीरियंस भी माँगा है यहाँ पे। एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग लार्ज स्केल एआई सिस्टम, प्रोफिशिएंसी इन एआई एमएल फ्रेमवर्क, एक्सपर्टीज इन वर्किंग विद एलएलएम्स एंड फाइन ट्यूनिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंडेटरी उन्होंने बोला कि 3 आर, ये जो मैनेजर एमएमजी स्केल 3 की बात करें तो मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आईटी में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस हैंडलिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेटिव एआई सिस्टम्स, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। देन अगर बात करूँ सजेस्ट टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, स्किलिट लर्न, स्कैरास, एक्सजीबोस, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको
आपके जो पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। देन मैं मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की बात करूँ तो मिनिमम आपकी इंजीनियरिंग में इतने सब्जेक्ट में अगर आपने फुल टाइम डिग्री की है तो आप एलिजिबल हो। मैंडेटरी बोलते हैं कि जे जनरल एआई एमएल सर्टिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग प्रोवाइडर सच एज़ कोर्सेज़ अ, यूडेमी एक्सेट्रा, ट्रेनिंग प्रोवाइडर सच एज़ एडब्ल्यूएस, अज़ूर, ठीक है? मैंडेटरी है। डिज़ायरेबल बोलते हैं मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना आपको यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सब बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप पॉज़ करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी दोस्तों ऐसी आई है, जिसमें आप बहुत कम कॉम्पिटिशन में भी आप यहाँ पे जॉब पे लग सकते हैं। इसका जो पीडीएफ दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जो कम कॉम्पिटिशन्स वाले जॉब्स है वो आप तक बिल्कुल हम पहुँचाएँ, तो आपको नोटिफ़िकेशन अब पता चले कि ऐसे भी जॉब यहाँ पे आए हैं। कई बार बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हम मिस कर देते हैं दोस्तों, सो प्लीज़ ट्यून टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जॉइन टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू एंड थैंक यू अगेन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू।